जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान में चांद नजर आता है, जो हमारा सबसे करीबी ऑब्जेक्ट है। चांद की वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं, समुंदर में लहरें एक स्टेबल रफ्तार से चलती हैं और इसी की वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। लेकिन कुछ सालों पहले लोगों ने चांद पर अजीब सी चमक को देखा, जिसे देखकर सभी साइंसदान परेशान हो गए कि आखिर चांद पर ये चमक किस चीज से आ रही है। लेकिन जिस वक्त हम एडवांस हुए तो हमने इस चमक की स्टडी की और साइंसदानों ने वहाँ पर एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर हर किसी का दिमाग चकरा गया। क्या वो एलियंस थे? ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा चांद बना, जहां हमने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को भेजा, जिनकी मदद से हमने इसकी डिटेल से स्टडी की और यहाँ पर हमें लाइफ के सबूत नहीं मिले। लेकिन पिछली 2 दहाइयों से लोगों ने चांद पर एक चमक को नोटिस किया, जिसे TLP यानी ट्रांजिट लूनर फिनोमिना कहते हैं। इन फ्लैशेस को 1958 में कंफर्म किया गया था। साइंसदानों के मुताबिक ये चमक कई तरह की है, जिनमें रेड, ब्लू और वायलेट हैं। पहले रेड कलर की चमक दिखाई देती है, उसके बाद ब्लू और फिर वायलेट, जो कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक चमकती रहती है। साइंसदानों ने न सिर्फ इनकी लाइट की ड्यूरेशन को ऑब्जर्व किया बल्कि इनके साइज को भी नोटिस किया। कहा जाता है इन TLP की चमक कुछ किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चांद पर ये चमक किस चीज की है। इस चमक ने साइंसदानों को हैरान किया हुआ था। जिस वक्त हम थोड़े एडवांस हुए तब भी हमने एडवांस टेलीस्कोप की मदद से इस चमक को नोटिस किया। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस चमक के बारे में स्टडी करने का फैसला किया और फिर नेल्यूटा टेलीस्कोप ने काफी हैरानकुन तस्वीरें खींची, जिनमें हम कई TLP फ्लैशेस लाइट को चांद की सरफेस पर देख सकते हैं। और ये सारी फ्लैशेस चांद के मुख्तलिफ प्लेसेस से आ रही थी, जिनमें एक का नाम आरिस्टोटस क्रेटर है। लेकिन फिर वही सवाल आता है, आखिर चांद की सरफेस से ये चमक कैसे आ रही थी? क्या वहाँ पर एलियंस हैं जिससे ये चमक आ रही थी? साइंसदानों ने इसके बारे में डिटेल से स्टडी की और कहा कि ये फ्लैशेस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से बनती हैं। जब एक एस्टेरॉयड चांद से टकराता है तो चांद की सरफेस से कई गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस न सिर्फ एस्टेरॉयड के टकराने से बल्कि कई और वजूहात से भी निकलती हैं, जैसे जमीन की ग्रेविटी। हमारी जमीन की ग्रेविटी बहुत पावरफुल है, जिससे चांद हमारी जमीन के साथ टाइटली लॉक्ड है और जमीन की पावरफुल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे चांद में खिंचाव पैदा होता है और इसी खिंचाव की वजह से इसके अंदर दरारें बनती हैं, जिनसे ये गैसेस बाहर निकलती हैं और ये चमक पैदा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जमीन पर बादल 20,000 फीट ऊपर चले जाते हैं तो इनमें से आइस क्रिस्टल की वजह से चमक पैदा होती है और जब साइंसदान जमीन से चांद को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चमक इन बादलों की है या मून्स की। इसीलिए साइंसदानों ने इन TLP को करीब से देखने का प्लान बनाया और इन्होंने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिसके आगे 2 टेलीस्कोप ट्यूब्स लगी हैं। इन दोनों ट्यूब्स को 2 कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा को एनालाइज करेंगे। ये कंप्यूटर चांद पर नजर आने वाले TLP को उनके साइज, कलर और लेंथ की बिना पर एनालाइज करेगा, जिससे हम इनके बारे में और अच्छी तरह से जान पाएंगे। हमारी स्पिन और चांद में एक चीज कॉमन है, वो है अर्थक्वेक और मूनक्वेक। और यहाँ मैं आपको बता दूं, चांद की फॉर्मेशन से लेकर अब तक चांद श्रिंक हो रहा है, जिससे चांद पर क्रैक बनते हैं और इन क्रैक से भी ये गैसेस बाहर निकलती हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे अंगूर खुश्क हो जाते हैं और अब तक हमारा चांद 150 फीट श्रिंक हो चुका है और इस समय के बाद मून क्वेक्स आते हैं। जमीन पर आने वाले क्वेक्स का टाइम 1 मिनट होता है, जबकि मून पर आने वाले क्वेक्स का टाइम 20 मिनट होता है। और मैं आपको बता दूं कि नासा चांद पर कॉलोनी बसाना चाहता है। अगर नासा को चांद पर इंसानों को बसाना है तो इसे इन क्वेक्स से बचने की प्लानिंग करनी होगी, वरना चांद पर टिक पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद बात करते हैं इसके रिंग्स की। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आपने कभी चांद के गिर्द रिंग्स को देखा है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने चांद के गिर्द इस रिंग्स को देखा है और मैंने भी रियल में देखा है, जिससे चांद और भी खूबसूरत दिखाई देता है। ये सेम उसी तरह है जैसे रेनबो। बारिश के फौरन बाद जब धूप बादलों में मौजूद पानी पर पड़ती है तो ये रेनबो दिखाई देती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। और सेम ऐसे ही जब जमीन के क्लाउड 20,000 फीट ऊपर जाते हैं तब चांद की रोशनी इन बादलों में मौजूद क्रिस्टल्स पर पड़ती है, जिसकी वजह से चांद के गिर्द रेनबो बनती है, जिसमें भी कई कलर्स होते हैं। लेकिन चांद से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ सूरज से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ से कम होती है, जिससे इस रेनबो का कलर डिम दिखाई देता है और ये रिंग की तरह हमें चांद के गिर्द दिखाई देता है, जिससे चांद और भी खूबसूरत दिखाई देता है, जिन्हें लूनर हेलोस कहते हैं।
इसके बाद बात करते हैं चांद पर बनने वाले ऐसे क्रेटर की जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर है, जिसका नाम एटकन है। साइंसदानों के मुताबिक अरबों साल पहले एक एस्टेरॉयड इससे टकराया था, जिससे ये क्रेटर बना, जिसका डायमीटर 2500 किलोमीटर है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का डायमीटर 1875 किलोमीटर है, यानी इस क्रेटर का साइज हमारे मुल्क से भी बड़ा है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना बनता है, और अगर आप ऐसी ही स्पेस की अमेजिंग और न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।